दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। जैसा कि अक्सर जो हमारे चैनल से जुड़े हुए लोग हैं उसमें से अधिकांश जो है आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथी चिकित्सक हैं और वो सब जानना चाहते हैं कि किस किस राज्य में एलोपैथी प्रैक्टिस की अनुमति है। तो ऐसे में इस पर ऑलरेडी हमने बहुत सारे वीडियोज़ बना रखे हैं, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। जिस जिस राज्य में एलोपैथी प्रैक्टिस की अनुमति मिली है वो सारे वीडियोज़ हमने अपने चैनल पर बना के अपलोड किया हुआ है। अभी एक नया हमको मिला है डॉक्यूमेंट्स जो कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का है। तो छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी हद तक जो है एलोपैथी दवाओं की परमिशन है और यह शासनादेश जो है 2019 का है। अभी तक मेरे पास कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं था इसलिए मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आज ही मुझे मिला है डॉक्यूमेंट और इसमें जो है अधिसूचना जारी की गई है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कि आप कौन कौन सी एलोपैथी दवाएँ प्रयोग कर सकते हैं। इसमें सबसे एक ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इसमें एक चीज़ हमको मिली वो है आईवी इंजेक्शंस का प्रयोग, क्योंकि अधिकांश राज्यों में जहाँ जहाँ पर एलोपैथी प्रैक्टिस की अनुमति है वहाँ पे आपको मेडिसिन तो अलाउ है, यानी कि आप ओरल मेडिसिन का या टॉपिकल मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, लेकिन आईवी इंजेक्शंस का इस्तेमाल करने की अभी भी बहुत से राज्यों में अनुमति नहीं है। भले उन्होंने एक लिमिटेड अमाउंट तक एलोपैथी प्रैक्टिस की अनुमति दी हुई है। तो जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है इसमें कुछ नॉर्मल सलाइन का, डीएनएस का, कुछ एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन का भी इस्तेमाल करने की परमिशन दी गई है। तो कौन कौन सी दवाएं हैं, कौन कौन से हैं, वो सब हम आपको तो इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। तो जहाँ तक अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी में भी बहुत सारी दवाएं जो है एलोपैथी की परमिट की गई है आयुष के चिकित्सकों के लिए, लेकिन यूपी में जो आईवी इंजेक्शन है उसकी परमिशन नहीं दी गई है। नीचे आप देखेंगे तो स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि उसमें न किए जाने वाले कार्य हेडिंग के अंतर्गत लिखा गया है कि आप जो है आईवी इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। हालांकि जो ओरल मेडिसिन और टॉपिकल मेडिसिन की बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त दी गई है यूपी में भी। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है, और यूपी के बारे में जानना चाहते हो तो ऑलरेडी वो वीडियो हमारे चैनल पे है, आप जाकर देखिएगा। लगभग पिछले साल हमने वो वीडियो बनाई थी कि यूपी में कौन कौन से दवाएँ अलाउ हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी की गई अधिसूचना और कौन कौन सी दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से आईवी ड्रग्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है वो अधिसूचना जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी की गई है, और यहाँ पे डेट आप देख सकते हैं, दिनांक जो लिखा हुआ है 11 फरवरी 2019 की ये सूचना है। और इसमें जो एक्ट है वहाँ का औषधि और प्रशासन सामग्री अधिनियम 1940, इसके अंतर्गत जो नियम वहाँ के बने हैं उसमें इन्होंने लास्ट पैराग्राफ देखिए लिखा है कि जिसे एलोपैथिक मेडिसिन के रूप में जाना जाता है से उपचार के लिए संलग्न अनुसूची में उल्लिखित औषधियाँ विहित करने हेतु पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के रूप में घोषित करता है। और नीचे जो सिग्नेचर है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार। तो ये 11 फरवरी 2019 को इसकी सूचना जारी की गई थी, और इसका यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों अनुवाद में ये प्रकाशित किया गया है, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन की स्थिति न हो। कई बार होता है कि हिंदी में अलग चीज़ें समझ में आती है और इंग्लिश में अलग अलग, तो यहाँ पे दोनों का अनुवाद इसमें साथ में अटैच किया हुआ है। ये अनुसूची है, यहाँ पे ड्रग का नाम हम आपको बताएंगे, आप इसके स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। जो सबसे पहला एंटासिड में H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है और PPI है। एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स में अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल। एंटी एमीबिक्स में मेट्रोनिडाजोल, डाइक्लोक्सानाइड, फ्यूरोएट, टिंडाजोल, ऑर्निडाजोल। और ORS का प्रयोग है विटामिन। हिमेटेनिक्स में सभी विटामिन का नाम लिख दिया गया है। एनाल्जेसिक्स में एस्पिरिन, डाइक्लोफिनेक सोडियम। एंटी इमेटिक्स में प्रोमेथाजाइन, ऑन्डेंसिट्रॉन, डोम्पेरिडोन। एंटी एलर्जिक में सेट्रिजिन है और लिवोसेट्रिजिन है। लैक्जेटिव में बिसाकोडिल है, मिल्क ऑफ मैग्नेसिया है। एक्सपेक्टोरेंट में टर्बुटालिन, मुफेंसिन। एंटीबायोटिक्स में कोट्रिमोक्साजोल, नॉर्फ्लॉक्सासिन, जेंटामाइसिन, सिफेलोस्पोरिन, एरिथ्रोमाइसिन, नाइट्रोफुरंटान और एम्पेसिलिन। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि पल्मोनरी डिजीज में अस्थमा में एमोक्सिसिलिन, साल्बुटामॉल विथ ब्यूटासोनाइड एंड नेबुलाइजेशन। ट्रामा केयर और मैनेजमेंट ऑफ इंजरीज। तो यही है जो 12 नंबर पॉइंट वही स्पेशल है इस अधिसूचना में। यहाँ पे आप डाइक्लोफिनेक, जेंटामाइसिन, मेट्रोनिडाजोल के अलावा जो इसमें मेंशन किया गया है इंजेक्शन टीटी यानी कि टिटनेस का इंजेक्शन आप लगा सकते हैं। रिंगर लैक्टेट का प्रयोग कर सकते हैं। 5% ग्लूकोज का प्रयोग कर सकते हैं और नॉर्मल सेलाइन यानी कि NS का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो 12 नंबर पॉइंट है काफ़ी यहाँ पे स्पेशल है। ये बाकी राज्यों के नोटिफिकेशन में इन चीज़ों का नहीं मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन, या इसकी अनुमति नहीं दी गई है।
तो इनके अलावा जो है ब्रोंकोडायलेटर्स में सल्बुटामोल है, थियोफाइलिन, आमिनोफाइलिन है, डायरेटिक्स में फुरोसेमाइड, थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन है, एंटी मलेरियल्स में क्लोरोक्विन, पायरिमेथामाइन, सल्फाडॉक्सिन, आर्टिमिथर, आर्टिसोनेट, प्रीमाक्विन। और इसके अलावा जो राष्ट्रीय कार्यक्रम जो चलता है मलेरिया का, उसके अनुरूप अगर कोई दवा है तो भी परमिसिबल है। एंटी ट्यूबरकुलर में ड्रग्स के अलावा राष्ट्रीय कार्यक्रम में जो एड ऑन होगा वो परमिसिबल है। एंटी लेप्रोसी में भी सेम है, जो रिफेम्पिसिन, डेप्सोन, क्लोफाजिमिन के अलावा जो है राष्ट्रीय कार्यक्रम के जो मेडिसिन होंगे वो सब परमिसिबल है। एंटी स्कैबिज में बेंजिल बेंजोएट, गामा बेंजीन, टॉपिकल में माइकोनाजोल है, आई ड्रॉप्स, ऑइंटमेंट। तो इसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि सारी आप प्रयोग कर सकते हैं एक्सेप्ट एस्टेरॉयड, यानी कि एस्टेरॉयड युक्त कोई भी आई ड्रॉप या ईयर ड्रॉप, यहाँ पे दोनों साथ में ही है। जिसमें स्टेरॉयड नहीं मिला है वो आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें स्टेरॉयड है उसको आप प्रयोग नहीं कर सकते। और एंटी डायरियल में नारफ्लॉक्सासिन और एसिकाडोट्रिल। और इस अधिसूचना के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है कि प्राथमिक उपचार के बाद या प्रारंभिक चिकित्सा के उपरांत आप जो भी गंभीर रोगी उनको तत्काल उच्च चिकित्सा केंद्र में आप रिफर कर देंगे। और नहीं करने के लिए क्या क्या अलाउ नहीं किया गया है उसमें है, मेडिको लीगल केसेस आप नहीं कर सकते, पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, और बच्चों में इंट्रामस्कुलर सिफेलोस्पोरिन, ओरल बीटामिथासोन ड्रॉप्स, इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स, ओपीडी सेटिंग में आप इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और नेत्र रोगों में स्टेरॉयड से युक्त आई ड्रॉप या आई ऑइंटमेंट नहीं लगा सकते। तो कुछ चीज़ों को प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि ऊपर देखा जाए तो बहुत सारे इसमें ड्रग्स की अनुमति आपको मिल चुकी है और आईवी भी लिमिटेड एक्सटेंट तक आपको परमिट किया गया है।